अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल याज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। मल्लेपल्ली डिवीजन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रोड शो किया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पार्टी को स्ट्रांग पे लाने वाली पार्टी आज उस्मान नगर में अढ़ाई महीने से जो जिसमें रेगुलर नमाज पढ़ी जाती थी वैसी मस्जिद वीरान है। आज वहां पर वो बाबरी मस्जिद की बात करने वाले आज उस्मान नगर में जाकर तीन मस्जिदें वीरान हो चुकी है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, बस ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। एमआईएम के पास नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर और बीजेपी के पास जय श्री राम, ये दोनों के सिवा इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। मेरे भाई, कहीं विजयनगर कॉलोनी, मेहदीपट्टनम या चोरी चौकी से उठाया नहीं हूँ। मैं यही गलियों में फिरता हूँ, यही का बच्चा हूँ, औरों के साथ रहता हूँ, हर किसी की परेशानी में काम आता हूँ, किसी से भी पूछ सकते हैं। आज मेरे साथ कोई किशन रेड्डी नहीं है, आज मेरे साथ कोई असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, आज मेरे साथ कहीं बारकस, चंद्रान गुट्टा या खुदपुरा या चारमीनार से बुलाई हुई आवाम नहीं है। आज मेरे साथ पूरी मल्लापल्ली की हर बस्तियों की हिंदू मुस्लिम आवाम है। और मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तेलंगाना का इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में तो कभी नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह या वो टखला योगी आदित्यनाथ को आने की जरूरत नहीं पड़ी। इस छोटे से म्युनिसिपल इलेक्शन में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ, जेपी नड्डा ऐसे बड़े कैबिनेट मिनिस्टर को क्यों आने की जरूरत पड़ रही है? जरा सोचिए मेरे भाइयों, क्योंकि ये छोटे बड़े भाई हैं। छोटे भाई ने कहा कि भाई, बड़े भाई, मैंने आपको महाराष्ट्र में जिताया, मैंने आपको बिहार में जिताया, मैंने आपको कर्नाटक में जिताया, मैंने आपको गुजरात में जिताया। बड़े भाई, आज आपके छोटे भाई को जरूरत है, आज आपके छोटे भाई को हैदराबाद में जरूरत है। मेरे भाई, मैं आपको इतने बड़े बड़े जगह जिताया, आज आप आके पूरी आवाम मेरे खिलाफ हो गई। बड़े भाई, अगर आप आके पे कैनवसिंग करेंगे तो फिर से हम तुम्हारी सूरत दिखाकर जगह बोलते हैं ना, गब्बर सिंह आ जाएगा, गब्बर सिंह आ जाएगा। अमित शाह, हम मोदी, हमने आपको गब्बर सिंह बना रखा है। हमारी हैदराबाद की आवाम को आपको देखते ही डर होता है, इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। मेरे भाई, जरा आइए, हमारी मदद करिए। सुनते ही जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी और वो टखला योगी आदित्यनाथ टिकट आने के सीधा हैदराबाद को आ जा रहे। और ये जो पार्टी है मेरे भाइयों, ये पार्टी की सच्चाई बोलने से डरने वाला नहीं हूं। ये पार्टी मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज की हमारे कायद, जो यहाँ के कायद हैं, हमें खुदा के डर से ज्यादा वो अमित शाह, वो योगी आदित्यनाथ, वो जेपी नड्डा, वो मोदी का डर दिखा रहे हैं। हैदराबाद की कौम ऐसी कौम है कि चाहे अमित शाह हो, मोदी हो या उसका बाप हो, हमारा बाल भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं मेरे भाइयों, इतने बड़े तेलंगाना के इलेक्शन में उतने पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को यहां पे आने की जरूरत नहीं पड़ी। आज ये बल्दिया के छोटे इलेक्शन में इतने बड़े बड़े सेंट्रल के मिनिस्टर्स हैदराबाद में मौजूद हैं, जरा आए नहीं है, उन्हें बुलाया गया है क्योंकि यहाँ की पार्टी उनकी दावत पर महाराष्ट्र जाकर, बिहार जाकर, तो इनके बड़े भाई को ये बोले, बड़े भाई, हम आपको महाराष्ट्र में जिताए, बिहार में जिताए, गुजरात में जिताए, कर्नाटक में भी जिता दिए। आज भाई, आपके छोटे भाई को आपकी जरूरत है। आप आपके पूरे भाइयों को ले लेके
हैदराबाद आओ भाई, हम आपको इतने बड़े बड़े इलेक्शन जिता दिए भाई, आज छोटा सा इलेक्शन आप भी नहीं जिता सकते। जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतना नामुमकिन है। बस कांग्रेस की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर ये एक एक्टिंग कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर बुलाया जा रहा है, मुसलमान को आदित्यनाथ दिखाया जा रहा है, अमित शाह दिखाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी दिखाया जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ, वो लोग तो 10 साल से देख रहे, फिर एक बार देख लीजिए और क्या होता। ऐसे कई अमित शाह आते, आपकी कैंडिडेट हमारे अफजल भाई की फरमाइश है कि पहले कैंडिडेट का नाम बताया जाए। ज़किया अंजुम मेरी अहलिया है, और अगर ये अल्लाह के फजल से जीत भी जाती है, अगर ये जीत भी जाती है तो मैं मर्द में, मेरा भाई मर्द नहीं रहूंगा। मैं बीवियों के नाम पर जीत कर खुद दलाली यहाँ पे करते हैं। इससे पहले का जो यहाँ का कॉर्पोरेटर था, बेचारा 4 साल 10 महीने से कुछ नहीं कमाया था, बेचारा परेशान था, उसकी होटल गिरवी हो गई, फंड का मौका मिला, मौका मिलते कि क्या करा बेचारा, जितना भी एक साथ दबा के ले लो बोल के ले लिया। पूरे मल्लेपल्ली डिवीजन को सीएम फ्लड रिलीफ फंड 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया, लेकिन पूरे मल्लेपल्ली में 2 करोड़ भी नहीं बांटे गए। पैसे उन्हें बांटे गए जिनका फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, जो इनके वोटर्स है, जो इनके वर्कर्स है, जो इनकी पार्टी के जगह घूमकर वोट मांग रहे थे। डेवलपमेंट की गवर्नमेंट कांग्रेस रावाली, మన గల్లీకి మన గల్లీకి కాంగ్రెస్ రావాలి. ఎస్ జోష్ కనిపిస్తుంది, పవర్ ఉంది కాంగ్రెస్ లో. ఓట్ ఫర్ కాంగ్రెస్, చేతి గుర్తుకే మన ఓటు. वोट क्यों दे रहे थे समझ में नहीं आ रहा है. अस्सलाम वालेकुम. जो भी जो भी लेते हैं सबको अस्सलाम वालेकुम. जो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, जो चोरी खुदे से सपोर्ट कर रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. सबसे ज्यादा तो गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एक बार कांग्रेस को मौका दीजिए. एक बार कांग्रेस खतरे में नहीं है। ये जो सबसे पुराना 40 साल से निकालते आ रहे हैं, इस्लाम खतरे में नहीं है, बल्कि जो इस्लाम खतरे में नारा लगा रहे हैं, उनके जेब खतरे में, उनका जेब खतरे में है। ये आपको मैं इस बात का मैं आपको दिला रहा हूँ, क्योंकि अपनी देश की आग में रखने के लिए इस्लाम खतरे में है। वो मुसलमानों को ज्यादा तो मुंतकिल करते हैं। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम हिंदुस्तान के मुसलमान के करके हम पैदा हुए हैं, हमारे आबो अजदाद के हड्डियां हिंदुस्तान में तो बोले हैं, और हम एक हिंदुस्तानी हैसियत से हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म के नाम पे, कांग्रेस पार्टी जमहूरियत के नाम पर, कांग्रेस पार्टी जमहूरियत के नाम पर, कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।